जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ, और प्रोग्राम शुरू होगा अब बात से बने बात। दोस्तों, ये सच्चाई है कि रात में जब कोई चोर चोरी करने कहीं जाता है तो उसकी सबसे पहली प्राथमिकता यही होती है कि उसके द्वारा शोर ना हो, यानी शोर न मचे, क्योंकि शोर होने से वो पकड़ा जा सकता है और इसीलिए वो चुपचाप आता है और चुपचाप आकर अपना काम करके चला जाता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बात से बने बात में चोर और चोरी का क्या लेना देना है ना। तो हम आपको बताते हैं कि बात से बने बात में आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बताने से पहले हम आपको बता दें कि 1974 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें शशि कपूर, मुमताज और डैनी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और हाँ, इस फिल्म का एक गीत आज भी लोग बड़े जोश से गाते हैं। याद आया? नहीं आया तो चलिए थोड़ा सा आपको सुना देते हैं, थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे, रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। मैं भी तेरे साथ हूँ, दिल भी तेरे साथ, ना दिल भी तेरे साथ हो, चाहे जग आजा चलना लेके बारात, छेती आजा चलना लेके बारात, छेती आजा चलना लेके बारात। ओ मेरे पास कोठी है नकार सजनी, लड़का है तेरा दिलदार सजनी, दिलदार सजनी। कोठी बंगला न मुझे कार चाहिए, दिल चाहिए, दिलदार चाहिए, दिलदार चाहिए। ओहो चल फिर चलिए सोनिए निभलिए, दिल की ही दुनिया बसाएंगे, ओ बुलबुल जाएंगे तेरे बाग की बुलबुल ले जाएंगे। जी हाँ, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दोस्तों, ये गीत तो आज भी हिट है, जितनी बार सुनिए बड़ा मजा आता है, क्योंकि जिसने आपका दिल चुराया, चैन चुराया, उसी को आप अपनी दुल्हनिया बनाकर अपने घर ले आने की बात कर रहे हैं ना। सोचने वाली बात। खैर, प्यार चीज ही ऐसी होती है कि आदमी हंसते हंसते अपनी जूली के लिए चढ़ जाता है सूली। खैर, मारिया और जूली को छोड़कर चलिए अब वापस आते हैं अपने ट्रैक पर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है चोर मचाए शोर। ये चोर वो नहीं है जो रात में आकर सामानों की चोरी करता है, बल्कि हम जिस चोर की बात करने वाले हैं उसका सामना हम सभी का कभी ना कभी, जी हाँ, कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। वो ऐसे कि हम सबने एक ना एक बार ये जरूर एहसास किया होगा कि जब गलती करने वाला पकड़ा जाता है तो जोर जोर से बोलकर अपनी गलती को छिपाना चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जोर जोर से बोलने से सामने वाला डर जाएगा या चुप हो जाएगा। इसी को कहते हैं चोर मचाए शोर। दोस्तों, आज आपको बताना है कि आपका कब और कहां ऐसे व्यक्ति से वास्ता पड़ा जहां ये बात की चोर मचाए शोर वाली कहावत पूरी हुई। लिख भेजिए 9868107070 पर। जी हां, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 और हम आपको बता दें कि हमारा ये शो चलेगा ठीक 11 बजे तक। तो सुनते रहिए और बने रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ, जो हमेशा आपसे यही कहता है, मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, ये दिल कह रहा है कसम से। जी हाँ, अगर आप भी हमसे उतना ही मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं जितना हम आप लोगों से करते हैं, तो आप हमें मैसेज कीजिए 9868107070 पर। जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, ये दिल कह रहा है कसम से। तुम्हें चाहती हूँ मैं चाहत से ज्यादा, तुम्हें चाहती हूँ मैं चाहत से ज्यादा, ये रब जानता है
हूँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 10:20 और 50 सेकंड है। अब अगर आपको उनसे और उनको आपसे मोहब्बत है तो स्वाभाविक है कि आप दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे तक जोर शोर से पहुंचाएंगे। इसी को तो कहते हैं मोहब्बत है तुमसे बहुत हद से ज्यादा। और इसके एवज में जब हम जोर शोर से अपनी आवाज पहुंचाते हैं उन तक, तो इसके एवज में हमको मिलेगी तालियां। जी हां, तालियां। लेकिन अगर आप गलत हैं और आप अपनी गलती को छिपाने के लिए चोर मचाए शोर वाली कहावत पूरी करेंगे तो यहां आपको मिलेंगी क्या? गालियां। जी हां, एक मैसेज हमारे पास आया है कविता का जलंधर पंजाब से। कहती हैं कि मैं एक बार मॉल गई थी, वहां एक शॉप में हंगामा चल रहा था। शॉपकीपर जोर जोर से चिल्ला कर कस्टमर से बहस कर रहा था कि तुमने पेमेंट नहीं की, जबकि कस्टमर इस बात पर टिका था कि मैंने अभी आपको 500 रुपीज दिए थे। बात बिगड़ने पर कस्टमर ने खुद पुलिस बुला ली और फिर सीसीटीवी में देखा गया और पता चला कि कस्टमर सही था और शॉपकीपर गलत है। कविता जी, आपको याद होगी फिल्म स्वर्ग, जिसमें कादर खान जी एक राशन की दुकान चलाते हैं और असरानी उस दुकान में काम करते हैं। दोनों हमेशा कस्टमर को कई तरीकों से चीट करते रहते हैं, मगर बाद में जब सच्चाई सामने आती है तो दुकान बंद होने की नौबत आ जाती है। आपने जिस घटना का जिक्र किया है उस शॉपकीपर का भी शायद वही अंजाम हुआ होगा, क्योंकि उसकी वजह से उस मॉल की इमेज खराब होगी। और जो मॉल ऑनर है वो ये कभी नहीं चाहेगा कि लोगों की संख्या किसी भी वजह से मॉल में आने में कम हो। एक मैसेज आया है मुकेश का, पटना बिहार से। लिखते हैं कि मैं 12वीं में पढ़ता हूं और हमारी क्लास में मेरा दोस्त है जिसकी आदत यही है कि गलती पकड़े जाने पर धमकाने लगता है, उरी बाबा, या फिर जोर जोर से बोलकर दूसरों का मुंह बंद करवा देता है। मुकेश जी, आपके दोस्त की जो आदत है उसी आदत को ही तो कहते हैं चोर मचाई शोर। एक मैसेज हमारे पास आया है सुभाष नगर नई दिल्ली से रघुविंदर सिंह का। कह रहे हैं एक ऐसे ही दोस्त को मैंने कुछ पैसे उधार दिए थे, जब वापस मांगने की बारी आई तो कहने लगा कि मैंने कब दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। एक मैसेज हमारे पास और आईसी से मिलता जुलता ये भेजा है बेंगलोर पनाठूर रोड से विमल छेत्री ने। कह रहे हैं कि मेरे वॉलेट से पैसे ले लिए और पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा, जोर शोर करने लगा और मानना भी नहीं कि उसने मेरे से चोरी की है। यही होता है चोर मचाए शोर। जब गलती कर लेते हैं तो सोचता है जो सामने जो गलती करता है वो यही सोचता है कि हमारी गलती पकड़ी गई है, अब बस उससे बच निकलने का एक ही तरीका है और वो है जोर शोर से शोर मचाओ। जी हाँ, चोर मचाए शोर। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप भी मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका कब और कहां ऐसे व्यक्ति से वास्ता पड़ा जहां ये बात की चोर मचाए शोर वाली कहावत पूरी हुई। लिख भेजिए 9868107070 पर। जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। हिमालय की गोद से लेकर अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक, साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें। रेनबो डेस्टिनेशंस हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो, थोड़ी सी बेकरारी, थोड़ा सा है करार, थोड़ी सी बेकरारी, थोड़ा सा है करार, कोई इसे कुछ भी कहे हम तो कहे प्यार, थोड़ी सी बेकरारी, थोड़ा सा है करार, कोई इसे कुछ भी कहे हम तो कहे प्यार। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। 10:36 और 2 सेकंड हो रहे हैं। दोस्तों, बात से बने बात में आज हम बात कर रहे हैं कि चोर मचाए शोर वाली कहावत की, और हमारे पास आपके कई मैसेज आ रहे हैं। जैसे एक मैसेज आया है सचिन का नरेला से, लिखते हैं कि मेरे अंदर भी ऐसी आदत थी, लेकिन कुछ समय बाद मेरी समझ में आ गया कि अगर गलती हो जाए तो मान लेनी चाहिए, ना कि आवाज बुलंद करके बात को और बढ़ानी चाहिए। सचिन, आप अगर इस बात को समझ चुके हैं कि गलती मान लेना समझदारी है, तो मेरे हिसाब से आपसे ज्यादा समझदार कोई और नहीं है। एक मैसेज हमारे पास आया है मनोहर लाल गांधी का चाणक्य चौक गाजियाबाद से, कह रहे हैं कि SR जी, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मेरी दुकान से एक बार 3 महिलाओं ने करीब 5,000 का कपड़ा चुरा लिया। पता चला तो हम उनके पीछे दौड़े। जब सामना हुआ तो वो महिलाएं अकड़ कर बोलने लगी, हम तुम्हें चोर दिखाई देते हैं, शोर मचाने लगी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। पास से ही 2 महिलाएं जा रही थी, उनसे कहा कि कृपया करके उन महिलाओं के थैले को चेक करिए, और जब चेक किया गया तो वो कपड़ा बरामद हुआ, लेकिन मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, महिलाएं समझकर छोड़ दिया। मनोहर लाल जी, यही अक्सर होता है कि बहुत से लोग थोड़े से लालच के चक्कर में इस तरह की हरकत कर देते हैं, लेकिन शोर मचाकर वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम गलत नहीं है, लेकिन गलती कभी छिपती नहीं है। एक मैसेज आया हमारे पास सुमन का, सोलन हिमाचल प्रदेश से, कह रही हैं कि सर, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मेरी नानी बहुत बीमार हो गई थी, तो मुझे उन्हें मिलने जाना था। मेरी सासू जी घर पर थी नहीं। मैंने उन्हें कॉल करके बताया कि मुझे नानी से मिलने जाना है। बाद में जब वो घर आई तो उन्होंने सबसे ये कहा कि मैं बिना बताए कहीं चली गई हूं, और जब मैं घर पहुंची तो इस बात पर बड़ा शोर मचा। फिर मैंने अपनी कॉल डिटेल सबको दिखाई, तो फिर मेरी बात पर यकीन किया गया। सुमन जी, ये अब मैं क्या कहूँ, ये रिश्तों में अक्सर ये हो जाता है, ये सास बहू के बीच में जो है ना, ये अक्सर कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इसको बहुत सलीके से सहलाना चाहिए, मतलब सुलझाना चाहिए, और प्यार से जाकर आप उनके पास बैठिए, बजाय इसके कि आप शोर शराबा करें। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये किसने भेजा है? ये भेजा है अमरदीप कुमार, पटना बिहार वाले हैं, लेकिन रह रहे हैं सेलम तमिलनाडु में। कह रहे हैं कि जब मैं भी 5वीं क्लास में था, तब एक लड़के की गाड़ी चोरी हुई, और जो लड़का गाड़ी चुराया था वही अपने हाथ गाड़ी बंद कर, पता नहीं अच्छा, उसने गाड़ी चुरा ली क्लास में, और सभी को कहा कि उसी ने सबके लोगों के हाथ बांध दिए और कहा कि अब चेक किया जाएगा। बाद में पता चला कि उसी ने गाड़ी चुराई है। ये अक्सर तो होता है, चोरी ऊपर से सीना चोरी, है ना भाई। शंकर पंजम गोवा से कह रहा है, मेरे साथ तो ऐसा सिचुएशन कभी नहीं हुआ है। खैर, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है किसने? राजेंद्र पालमपुरी, मनाली हिमाचल प्रदेश से। कह रहे हैं कि SR जी, ऐसे भी चोर होते हैं। एक दिन अचानक मेरी वाइफ जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरी अंगूठी नहीं मिल रही, मेरी अंगूठी नहीं मिल रही। किसी ने यहाँ मेज से उठाकर कहीं रख तो नहीं दी। वो बौखलाहट की हालत में बस चिल्लाई जा रही थी। कितने में हमारे 2 साल के पोते ने उनकी उंगली पकड़ते हुए तुतलाई आवाज में कहा, दादी दादी, मैंने यहाँ रखी है आपकी अंगूठी। यहाँ पर रखी। उसके भोलेपन पर इतना प्यार आया होगा, वो भी आप समझ सकते हैं। अंगूठी वहीं थी,
थी, बस उनके पोते ने इधर उधर कर दी थी, लेकिन वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये थोड़ी सी घटना दूसरी हो गई, आज के टॉपिक से संबंधित नहीं है। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है, किसने ये भेजा है? प्रकाश शिंदे ने, मानखुर्द मुंबई से। कह रहे हैं कि सर, मुंबई में एक ऑफिस में काम करता हूं। मेरे ऑफिस के साथी के सामने वाली पार्टी से गलत ऑर्डर ले लिए। पार्टी के पास जब माल गया तो उन्होंने कहा इस माल का ऑर्डर तो हमने दिया ही नहीं और कुछ गड़बड़ होगी, और मेरे साथी जोर जोर से चिल्लाकर मेरा नाम ले लिया। लेकिन बॉस के सामने पार्टी ने कंफर्म किया कि गलती किसकी है और सच सामने आ गया। ये तो बात सच्चाई है कि सच हमेशा सामने आ जाता है, इसलिए डरने वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक मैसेज आया अनुराधा का, साकेत नई दिल्ली से, लिखती हैं कि जोर से सामने वालों को दबाना और अपनी बात को मनवाना ये मेरे एक्स हस्बैंड की आदत में शुमार था, एक्स हस्बैंड की, और इसीलिए सिर्फ 4 साल बाद हमारा डिवोर्स हो गया। अनुराधा जी, आपके बारे में जानकर दुख हुआ, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ऐसे व्यक्ति के संग एक छत के नीचे रहना भी मुश्किल होगा आपके लिए। सिर्फ इसीलिए, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि रिश्ते में एक दूसरे की जो बातें हैं ना उनको समझना, एक दूसरे की गलती को माफ करना या अपनी गलती स्वीकार करना ही रिश्ते में प्यार और विश्वास को बढ़ाता है। सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो, तुम जो ना आते तो अच्छा था, आके न जाते तो अच्छा था, तुम जो न आते तो अच्छा था, आके न जाते तो अच्छा था, तुम जाते जाते जाना हमको दीवाना कर गए, तुम जाते जाते जाना हमको दीवाना कर गए। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एहसार यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है। बात से बने बात, हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन बहुत से मैसेज में ज्ञान दिया जा रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो हम भी जानते हैं कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। चोरी करने पर, मतलब गलती करने पर जोर शोर से नहीं चिल्लाना चाहिए। लेकिन आपसे हमने सवाल पूछा था और ये जानने की कोशिश की थी कि कब और कैसे किसका वास्ता आपसे पड़ा। मुकेश का हमारे पास मैसेज आ रहा है, नारायणा गांव से। कह रहे हैं 1500 रुपए दिए थे किसी को, लेकिन जब वापस मांगे तो गाली गलौज करने लगा। जी हाँ, और अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। मुकेश जी, पैसे का ही एक ऐसा वो होता है कि हमेशा पैसे, इसीलिए तो कहते हैं उधार कभी मत दो, पैसे से ही अच्छे से अच्छा रिश्ता भी खराब हो जाता है। दूसरों की परायों की क्या बात करें, पैसों की वजह से, जमीन जायदाद की वजह से आपने अक्सर ये देखा होगा, सुना होगा कि खून का जो रिश्ता होता है ना, वो भी एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाता है। एक मैसेज हमारे पास आया है आरिफ रब्बानी का हापुड़ से। कह रहे हैं कि मेरा एक दोस्त है, क्रिकेट खेलते वक्त किसी की भी नहीं चलने देता है और आउट होने पर भी नहीं मानता है और फिर भी बैटिंग करने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है जब उससे वो करो। आरिफ जी, ये तो बात मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। क्या बताऊं, मेरे पास बैट हुआ करता था, लोगों के पास विकेट हुआ करती थी, एक के पास बॉल हुआ करती थी, तो जिसका बैट है वो बैटिंग करता था, जिसकी बॉल है वो बॉलिंग करता था और जिसका विकेट था वो गुस्सा हो जाता था तो विकेट उखाड़ के लेकर घर चला जाता था। ये तो अक्सर होता है, लेकिन यही तो दोस्ती होती है कि इस खेल में हमेशा यही हो जाता है। क्रिकेट की तो ये बात मैं मान सकता हूँ। एक मैसेज हमारे पास आया है सरोज मल्होत्रा का, साकेत मेरठ से। कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड डायबिटिक हैं और फ्रिज में से मीठा निकाल कर चोरी करके खा लेते हैं और पकड़े जाने पे चिल्लाने लगते हैं। क्या कहूं मैं इस पर। सरोज जी, एक काम करिए ना, उनको
उसको पहले से ही आप दे दिया करिए ना, एक मीठा थोड़ा सा दे दिए कि आज का कोटा बस यहाँ पर हो गया। क्योंकि क्या है ना, मीठा खाने वालों की है ना आदत बहुत जल्दी नहीं जाती है, मन ललचाया रहता है, मुंह में पानी आता रहता है जहां भी। तो इसलिए अगर आप फ्रिज में रख रही हैं तो पहले से दे दीजिए, या कोशिश करिए कि फ्रिज में मिठाई ना रखें, है ना। एक मैसेज हमारे पास आया, ये संगीता देशवाल का आया है, कह रही हैं कि एक बार हमारा फोन चोरी हो गया था। ये संगीता देशवाल ने भेजा है, कहां से, मोहम्मदपुर रायसिंह उत्तर प्रदेश से। कह रही हैं कि एक बार हमारा फोन चोरी हो गया था। हुआ कुछ इस तरह की, एक लड़की हमारे घर पूजा के लिए फूल लेने आई थी और चुपके से फोन उठा कर ले गई। जब हमने फोन ढूंढा तो सब उसी पर शक उसी पर गया। उससे पूछा तो उसने साफ मना कर दिया। जब उससे कहा कि तुम्हारे घर वालों को बताएंगे तो उसने चुपके से फोन एक कपड़े के नीचे रख दिया और ढूंढने का नाटक करने लगी और कपड़े के नीचे से फोन उठा के बोली, ये रहा फोन, आप मुझे बेमतलब ही कह रहे थे, और चली गई। देखिए, अच्छा है कि आपका फोन मिल गया। बहरहाल वो चिल्लाई नहीं, उसने शोर नहीं मचाया, नहीं तो पड़ोसी भी आते और फिर वगैरह वगैरह बहुत सी बातें होती। तो अच्छा रहा कि उसने चुपचाप से अपनी गलती मान ली और फोन जो उसने लिया था, जैसा आप कह रही हैं, और आपको फोन वापस मिल गया। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये किसने भेजा है, ये आशु वर्मा कुछ भी कह रहे हैं। और एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है गुलफाम खान ने दिल्ली शादरा से, कह रहे हैं मेरी गलती होती है तो मैं सबके सामने मान लेता हूँ, झगड़ा नहीं करता। ये तो बहुत अच्छी बात है, झगड़ा करना ही नहीं चाहिए। जब हम झगड़ा नहीं करेंगे, गलती होती है, मान लेने से छोटे नहीं होते बल्कि हम बड़े हो जाते हैं। सामने वाले की नजरों में है ना, हम गिरते नहीं है। इसलिए अगर आपसे गलती हो जाए तो आप गलती ना करें। एक मैसेज हमारे पास आया है अनिल शर्मा का सरिता विहार से, कह रहे हैं कि चोरी करें तो कहें चोर, चोर किसी ने की, बेचारा पिट गया कोई दूसरा शरीफ। क्या बात है अनिल शर्मा जी, सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। दोस्तों, एक मैसेज आया है मोहम्मद सरफराज आलम का, दर्शना बाजार अररिया बिहार से। कह रहे हैं कि मैं एक टीचर हूं, हमारे क्लास में बच्चे एक दूसरे का पेंसिल चुरा लेते हैं। पूछने पर बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, सर मैंने नहीं चुराया, और मैं गैस कर लेता हूं कि चिल्लाने वाले बच्चे ही पेंसिल चुराया। ये बात तो सच्चाई है। देखिए, कहते हैं ना कि दिल में चोर जब बैठा हो ना तो वही आवाज ज्यादा करता है, इसलिए पता चल जाता है। जो जोर जोर से चिल्ला रहा हो तो आप समझ जाइए कि गलती किसकी है। और हमारे पास और भी ढेर सारे मैसेज आए, लेकिन समय बहुत कम बचा हुआ है। जैसे ममता नेगी दिल्ली से कह रही हैं, सर झगड़ा करके क्या करना है, अगर हो सके तो प्यार से बात करो, काम बन जाता है। ये बात तो सही कही है ममता नेगी आपने, अगर प्यार से बात की जाए तो बात बन जाता है। इसीलिए तो कहते हैं मांगे सबकी खैर, हाँ अपनी सबसे दोस्ती, नहीं किसी से बैर। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे, हमें प्यार दे, दे दे प्यार दे। दोस्तों, देहरादून से वर्षा खत्री ने लिखा है कि हाय संतोष जी, आपने भी सालों से चोरी करके हमारे दिल की FM रेनबो के जरिए की है और अभी तक आप शोर मचाते रहते हैं, लेकिन हम तो यही हमेशा चाहते हैं कि आप ऐसे ही शोर मचाकर सबका दिल जीतते रहें। बिल्कुल सही कहा वर्षा जी, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम सभी का दिल चुराएं और सबके दिलों पर ये FM रेनबो के प्रोग्राम के जरिए अपना प्यार बरसाते रहें। बहरहाल अब दिलों को चुराने और अपना प्यार बरसाने बबीता त्रिपाठी आपके साथ
साथ जुड़ेंगी 11:05 पर। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए, क्योंकि 12:05 पर फिर आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव आपके पास आएगा दिल में दिल्ली लेकर। नमस्कार। हो जाइए तैयार, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है प्रोग्राम दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। दीवानों की दिल्ली, मस्तानों की दिल्ली, मैजिकल तरानों की दिल्ली, कुछ जाने पहचाने तो कुछ अनजानों की दिल्ली। यही है अपनी दिल्ली, क्योंकि अपने दिल में है दिल्ली। जी हाँ, सुनिए दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। जी हाँ, आ गया फिर आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर दिल में दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली शहर की बात होते ही सबसे पहला ख्याल दिल में यही आता है कि हम हैं दिल वाले, और हम सबका स्वागत न सिर्फ दिल से करते हैं बल्कि अंदाज भी हमारा होता है निराला। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। जी हाँ, विदेशों से आ रहे हमारे मेहमानों का हम कर रहे हैं स्वैग से स्वागत, क्योंकि हमारे दिल में बसती है दिल्ली। और दोस्तों, आजकल जिस तरह दिल्ली, हमारी प्यारी दिल्ली सज रही है, जगह जगह कलरफुल म्यूजिकल माउंटेन से दिल्ली को और खूबसूरत बना रहे हैं। इन सबको जब मैंने देखा ना, तो मेरे दिल से यही चार लाइन ही निकली है सिर्फ। कहते हैं कि दिल्ली में रोशनी दिल्ली को और खूबसूरत बना रही है, दिल्ली में रोशनी दिल्ली को और खूबसूरत बना रही है, दिल्ली की आबो हवा फूलों की खुशबू से महका रही है। देखिए नजारे, दिल गर्व से हिंदुस्तानी होने का अभिमान बढ़ा रही है। नत मस्तक हैं हम सब कैसे दिल्ली पर, गुरूर से सारी दुनिया को ये बता रही है। वतन जाने जाने मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जाने जाने मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, मेरे साथ यानी एहसार यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। दोस्तों, हमारे पास एक दो मैसेज आए हुए हैं इस कार्यक्रम में, वैसे तो हम शामिल नहीं करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने लिखी हैं, तो चलिए उनको शामिल कर लेते हैं। एक मैसेज आया हुआ है राजकुमार जी का, जनकपुरी नई दिल्ली से। इन्होंने किसी और की लिखी एक कविता भेजी है दिल्ली वालों के लिए।
लिखा है, एक डरावना सपना देखा मैंने कल, एक डरावना सपना देखा मैंने कल, चारों ओर प्रदूषण और बीमारी हर पल। जानना चाहा जब इसकी पूरी जानकारी, पता चला कि ये सब है करतूत हमारी। वाह क्या बात है। ऊर्जा के संसाधनों का किया दुरुपयोग जमकर, परिणाम कैसा होता हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर। पर्यावरण की क्या कर रहे हम दुर्दशा, क्योंकि चढ़ गया हम पर आलस का नशा। प्रकृति ने दिया हमें खजाना अनमोल, बस सोच समझकर हे मानव इसको खोल। करोगे अगर संसाधनों का अंधाधुन दोहन, रूठेगी सृष्टि और होगा चारों ओर रुदन। जिसने भी ये कविता लिखी है सलाम है उसको। और दिल्ली वालों के लिए चिंतन का एक विषय भी है कि हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर के प्रति हम क्या जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, इस पर हमें चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। एक मैसेज और आया है सोनिया का लक्ष्मी नगर से। इन्होंने भी एक पोयम भेजी है, लिखी है कि विश्व में प्रेम और बढ़ाना है, विश्व में प्रेम और बढ़ाना है, मोदी जी का ये मंत्र अब हम सबको अपनाना है। एक है धरती, एक है परिवार, एक है भविष्य, पूरे विश्व को ये बतलाना है। G20 से अब बदलेगा विश्व सारा, G20 से अब बदलेगा विश्व सारा, विकसित होगा अब देश हमारा, हर घर होगा अब खुशहाल, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा कहीं फिलहाल। चारों ओर प्रेम प्यार दिखेगा अब, चारों ओर प्रेम प्यार दिखेगा अब, ये संभव हुआ G20 से अब, G20 से अब। आकाशवाणी FM रेनबो, रायबरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना जेवर कहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा ले। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 12:32 और 2 सेकंड। दोस्तों ये सच्चाई है कि दिल्ली है दिल वालों की और इनके दिल में बसती है दिल्ली, और मेहमान नवाजी में दिल्ली वालों का कोई सानी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली के राइटर प्रोड्यूसर गौतम सेठ जी। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा सर, सबसे पहले एक बात जानना चाहूंगा, दिल्ली शहर में रहते हुए आपको कितना समय हो गया? मैं पैदा ही दिल्ली में हुआ था। अच्छा, दिल्ली में पैदा ही हुए थे? जी जी। अब सन नहीं पूछूंगा सर। नहीं पूछ लो, 1958 में पैदा हुआ था। क्या दिक्कत है? नहीं, अक्सर यही होता है कि अमूमन मैंने देखा है कि लोग अपनी उम्र छिपा लेते हैं। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, जो उम्र भी भगवान की दी हुई है तो शान से बताना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी, क्योंकि कहते हैं कि मेहमान नवाजी में दिल्ली वाले सबसे आगे रहते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, जब आपके घर पर मेहमान आते हैं हाँ, तो आप क्या नया करना चाहते हैं उनके स्वागत में, या क्या करते हैं? सबसे पहले तो पूरे घर की साफ सफाई, घर को सजाते हैं। अच्छा, जो अच्छे से अच्छी क्रॉकरी है उनके लिए निकालते हैं, तो अच्छे से अच्छा जो स्वागत कर सके, जो उनको पसंद हो उस ढंग से, ताकि मेहमान आए और खुश होके जाए कि हम गए हैं। और हमें इतनी खुशी होती है जब कोई हमारे घर में आता है, लगता है जैसे भगवान हमारे घर में आ गए हैं। अच्छा, लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि शैतान घर में आ जाता है? और वो भी भगवान का भेजा हुआ है जी। अगर आप दरवाजा बंद कर दोगे शैतान के लिए तो दोस्त भी नहीं आएगा, दरवाजा तो एक ही है ना। तो इसलिए आपका दरवाजा हमेशा सबके लिए खुला रहना चाहिए, तो उसमें शैतान भी आएंगे और दोस्त भी आएंगे। क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, आपके दिल में क्या है, दिल्ली या दिल्ली की बिल्ली? हमारे दिल में पूरा भारत है, पूरा विश्व है। अच्छा। और दिल्ली तो है ही है जहाँ हम रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, तो कहते हैं सबसे पहले उसको प्यार करो, जिस घर में रहते हैं उसको प्यार करो, उसका सम्मान करो। तो दिल्ली का हमारे मन में बहुत बड़ा सम्मान है। अच्छा, दिल्ली शहर के लिए अगर कोई बात की जाए तो कोई पर्सनल ऐसी चीज जो आपने वास्तव में दिल्ली शहर के लिए की है? जैसे हम अक्सर ये होता है, मैंने वृक्षारोपण किए हुए हैं, 4 पौधे लगाए हुए हैं पार्क में अपने जो घर के पास में, और मैं जाता हूँ वहाँ देखता हूँ बढ़ रहे हैं, कितना अच्छा लगता है मुझे। ऐसी कोई बात? ऐसी बहुत सारी बातें हैं संतोष जी मेरे जीवन में।
कोई रास्ते में किसी का भगवान ना करे एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, तो मैं कितने भी काम से जा रहा हूँ अपना काम छोड़ के पहले उसको अस्पताल फर्स्ट एड पहुंचाता हूँ। बहुत बारी ऐसा हादसा हो चुका। दूसरा, पिछले 40 साल से मैं थैलीसीमिक बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। मैं अभी तक 67 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। अच्छा, ओके। और इसके अलावा मुझे सबसे बड़ा पर्यावरण का शौक है। पानी पे मैं बहुत काम करता हूँ कि पानी किसी तरह एक एक बूंद बचाई जाए। पेड़ मैंने अपने जीवन में बहुत लगाए और जितने लगाए उनको ध्यान रखा कि ये समझ के कि ये मेरे बच्चे हैं, मुझे जैसे अपने बच्चे को पालना है ऐसे उस पेड़ को पालता हूँ। अच्छा, आपने कहा कि आपने 67 टाइम्स ब्लड डोनेट किया हुआ है, लेकिन मुझे तो बहुत डर लगता है। किस चीज का डर है? ब्लड डोनेट करने का, कि मेरे अंदर से खून कम हो जाएगा। ऐसे मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो ब्लड डोनेशन के लिए आगे आना ही नहीं चाहते। देखो, कुदरत का नियम है कि खाली जगह भरी जाती है। पहाड़, जब बारिश होती है पहाड़ सूखे रह जाते हैं, जमीन पे जो गड्ढे होते हैं वो भर जाते हैं। जी, ऐसे ही कुदरत का नियम है। बॉडी, हमारा पूरा मैकेनिज्म इतना अच्छा है, जैसे ही आप ब्लड डोनेट करते हो 300 ml, आप पानी थोड़ा ज्यादा पियो तो 24 घंटे के अंदर वो रिकवर हो जाता है। अच्छा, क्योंकि अक्सर ये एक शंका रहती है कि कमजोरी आ जाएगी, फिर हमारे स्टेमिना कम हो जाएगा वगैरह वगैरह, कई और बीमारियां हमको घेर लेंगी। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ क्या? कभी भी नहीं हुआ, बल्कि हम और ज्यादा स्वस्थ हो जाते हैं। ब्लड देने के बाद सफाई हो जाती है ब्लड की, नया ब्लड बनता है। तो सृजन तो प्रकृति का नियम है कि नई चीज बनती रहती है। पेड़ों से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ उदास थोड़ी होता है। बिल्कुल। फल लगते हैं, पेड़ फल नीचे फेंक देता जब पक जाते हैं कि लोगों के खाने के लिए। तो ऐसे ही हमारे शरीर में ब्लड है, दूसरों के लिए काम आए, वो ये जरूरी है। चलिए, ब्लड डोनेशन की बात हो रही है तो एक बहुत जरूरी सूचना हम अपने सभी लिसनर्स को देना चाहेंगे कि यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी, गाजियाबाद, जो कि कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के नजदीक में है, वहां पर एक रोगी भर्ती है और उनकी स्थिति बेहद गंभीर है और रोगी को अति शीघ्र रक्त की आवश्यकता है। इच्छुक रक्तदान करने वाले 7607956505 पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर एक बार फिर से दोहरा देता हूं, 7607956505, 7607956505। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और उस मरीज की जिंदगी बचा सकते हैं। मैं अपने ग्रुप में अभी डाल देता हूं, जो भी डोनर हमारे उस तरफ होगा जो हमारे ग्रुप में है जी, और यहाँ उनको अरेंजमेंट चाहिए होगा, या आप मेरा नंबर उनको भिजवा दें। उनके लिए ब्लड जितना भी चाहिए 1 से लेकर 50 यूनिट तक अरेंज हो जाएगा। कोई क्या बात है, क्या बात है। इसी को तो कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की। दिल्ली दिल वालों की, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, आप एक राइटर भी हैं जी, और मैं भी थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, इसलिए मैंने दिल्ली या दिल्ली की बिल्ली की थी। आपके दिल में दिल्ली की जो बिल्ली है उनके बारे में बताइए ना थोड़ा सा। देखिए, अभी जो है ना, कहते हैं फूलों की बहार है, फूलों की बहार है, दिल्ली आज तैयार है। क्या बात है। 20 देश के राष्ट्राध्यक्ष जो हमारे परिवार के हैं उनके स्वागत के लिए बेकरार है। वाह। तो दिल्ली पूरी सजी धजी है। आप देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे दिल्ली के कार्यक्रम कैंसिल करके, कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार को अपना परिवार मानते हुए पूरी दिल्ली को सजा दिया है। और उनके सम्मान के लिए और G20 को सक्सेस करने के लिए ये संदेश दे रहे हैं कि एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य, कि सबको समानता मिले। भगवान ने जब सबको समान बनाया है तो मोदी जी की ये सोच है कि जब हर व्यक्ति को समान बनाया, चाहे वो किसी देश का है, उसको समान अधिकार, समान प्रेम मिलना चाहिए। बिल्कुल जी। गौतम जी, आजकल आपने देखा है कि दिल्ली कितनी सज रही है। अगर आप ITO के पास जाएं, आप देखें, आप मथुरा रोड पर जाएं तो आपको एक से बढ़िया, एक से बढ़कर एक माउंटेन्स है, म्यूजिकल माउंटेन्स है, जो पानी का फव्वारा होता है वो देखने को मिलेगा। और भी कई जगह पे अगर आप जाते हैं, न्यू दिल्ली के अगर इस साइड आते हैं हमारे सेंट्रल दिल्ली की तरफ, तो आप देखेंगे एक से बढ़कर एक सजावट हो रही है। इससे हमें गर्व भी होता है कि हम उस देश में रहते हैं जहां आओ भगत में हम सबसे आगे रहते हैं। सबसे आगे रहते हैं, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, जब G20 सम्मेलन होने जा रहा है जो बहुत ही गौरव का विषय है हम भारतीयों के लिए, तो दिल्ली वालों का भी फर्ज बनता है कि हम इसमें सहयोग दें। आप क्या समझते हैं, दिल्ली वाले किस तरह से अपना सहयोग दे सकते हैं? देखिए, एक तो 8 से 8, 9, 10 तो जिस तरफ कार्यक्रम है उधर अपना
जाने का कार्यक्रम रद्द किया जाए और प्रायोरिटी अपनी इस तरफ ही रखी जाए। दूसरा, खाली नई दिल्ली जहां हमारे मेहमान आ रहे हैं उसको सजाएं, वहां गंद न डालें। मेरा ये संदेश है पूरे दिल्ली वासी बल्कि पूरे भारतवासियों को कि अपने क्षेत्र में गंद मत डालें। स्वच्छता अभियान जो मोदी जी ने चलाया था उसका सम्मान करें। तो आप देखेंगे एक एक व्यक्ति अगर ये गंद डालना बंद कर दे और कोई कूड़ा हो उठा के कूड़ेदान में डाल दे तो दिल्ली इतनी स्वच्छ इतनी सुंदर हो जाएगी, आप इसका सोच नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा प्यारा संदेश आपने दिया है दिल्ली वालों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम सेठ जी हमसे बातचीत करने के लिए आकाशवाणी FM रेनबो पर। धन्यवाद। आकाशवाणी FM रेनबो। सड़क चला पाले तू सानू दिल च बसा ले तू, मैं तेरे उत्ते मर जागा, जाने क्या क्या कर जागा, सानू प्यार करनी तू, सड़े उत्ते मरनी तू, दुनिया तो डर दी क्यों, सड़क चला पाले तू सानू दिल च बसा ले तू। हिमालय की गोद से लेकर अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक, साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक, नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें रेनबो डेस्टिनेशंस, हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, रब जाने कब गुजरा अमृतसर ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। जी हाँ दोस्तों, सनी पाजी ने तो दिल अपना कहाँ छोड़ा हमें नहीं पता, लेकिन हम सच्चाई नहीं बयां करना चाहते क्योंकि हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ रहती है दिल्ली और इसीलिए दिल्ली की हम ढेर सारी बातें करते हैं। लेकिन हाँ, दिल में दिल्ली रहती है लेकिन मुंह में है ना हमारे पानी आ रहा है। क्यों आ रहा है? एक हमारे लिसनर हैं, बड़ी नाइंसाफी हमारे साथ कर रहे हैं। ये हैं कौन है? ये हैं दीपू घोष। ये मिठाइयां भेज दी, फोटो भेज दी इन्होंने, रसगुल्ले की, लड्डू की, बर्फी की। दीपू भैया, दिल्ली वालों को जो मेहमान नवाजी का जो आदत है या जो कहते हैं कि उनके अंदर ये बसा हुआ है कि अपने मेहमानों का आदर सम्मान बहुत अच्छे से करते हैं, उनके लिए ऐसी मिठाइयां भेज रहे हो यार? डब्बा भेजो, डब्बा, फोटो नहीं भेजना चाहिए। देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बबीता त्रिपाठी। अच्छा बबीता, एक बात बताओ, मैं तुम्हारे घर पर आऊं तो तुम किस तरह से मेहमान नवाजी करोगी मेरी? मुझे क्या क्या खिलाओगी? मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी। और क्या? अब ये क्या बात हुई है? मतलब ऐसे लोग जो हमारे घर जैसे लोग हैं, मतलब जो इतने फ्रेंडली हैं, उनकी मेहमान नवाजी करेंगे तो फिर क्या मेहमान नवाजी का मतलब ही क्या है? तुम भी दीपू की बहन हो, तुम बिल्कुल। वो फोटो भेज के मेरे मुंह में पानी, मेरे घर में आने के बाद फिर जो करेंगे वो आप करेंगे। ये लो दोस्तों, देख लो दिल्ली वालों का, क्या पता पानी भी आप खुद ही लेके पी ले। ये होता है दिल वालों का। देखिए दिल से बिल्कुल सच्चाई से बयां करते हैं दिल्ली वाले और इसीलिए दिल में बसती है दिल्ली। बहरहाल अब जाने का वक्त हो गया है, लेकिन हम तो बस यही कहेंगे ईश्वर से कि भाई बबीता जैसे उसे बचा के रखो, जो जिनके घर जाओ तो खुद कह रही है कि खुद अपने आप पका लेना, चाय बना लेना, खा लेना, और जो खाने का मन करे ना उसको भी बाजार से मंगवा लेना। बहरहाल दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। बने रहिएगा आकाशवाणी FM रेनबो पर।